अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किसी भी मुल्क के लिए सबसे अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी है और हमारा इंडिया की जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में फ़िलहाल कौन सी ऐसी संगीन बीमारी है जिसकी तरफ हमें तवज्जो करनी चाहिए, इन सब बातों पर आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि किसी भी मुल्क के लिए सबसे अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ उस मुल्क का समाज और सोसाइटी है। अगर किसी मुल्क का समाज अच्छा है, उसमें अखलाक है, उसमें मोरल वैल्यूज़ हैं, तो इसका मतलब ये देश प्रगति करेगा, ये देश तरक्की करेगा। और अगर किसी मुल्क की सोसाइटी बिगड़ी हुई है, उसके अखलाक और मोरल लॉज खराब हैं, तो इसका मतलब ये देश पस्ती की तरफ बढ़ता चला जाएगा। इसलिए कि देश की हर कमी को सोसाइटी पूरा कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, देश को अच्छे वकील की ज़रूरत है, अच्छे इंजीनियर्स की ज़रूरत है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, तो ये सब का सब एक समाज और सोसाइटी पूरा करेगी। लेकिन अगर सोसाइटी में कोई कमी है, समाज में कोई कमी है, तो समाज की कमी को कोई बाहर की चीज़ पूरा नहीं कर सकती। बुलंद बुलंद बिल्डिंगें हो, नई पार्लियामेंट हो, रूलिंग पार्टीज हो, 5 स्टार्स होटल्स हो, कोई भी चीज़ समाज की कमी को पूरा नहीं कर सकती। फिलहाल हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसकी तरफ आ जाइए। उसका जो फिलहाल सबसे बड़ा मसला है, वो बड़ा मसला ये है कि हमारा इंडिया की सोसाइटी में इंसान की कदर और इंसान की कीमत खत्म होती चली जा रही है। ऐसा लगता है कि गाय और दूसरी चीज़ों की वैल्यू इंसान से भी ज़्यादा है कि उनको बरसरे आम नहीं मारा जाता। लेकिन इंसानों का मामला, सबसे पहले अतीक अहमद और उनके भाई को सड़क पर चलते हुए गोली मार करके हत्या कर दिया जाना, इसी तरीके से जुनैद और नासिर को गाड़ी में बांधकर जिंदा जला दिया जाना, और 7, 8, 9 साल की बच्चियों का गैंग रेप किया जाना, मणिपुर में जो अभी जल रहा है उसका जलना, इसी तरीके से आए दिन मॉब लिंचिंग के वाकयात जो सामने आ रहे हैं, इसी तरीके से लोगों के घरों को जो बुलडोज किया जा रहा है, ये सब का सब बता रहा है कि हमारे इंडियन सोसाइटी में अगर किसी की कीमत नहीं है तो वो इंसान है जिसकी कीमत खत्म होती जा रही है। इंसान जिसके लिए ये दुनिया बनी, इंसान जिसके लिए ये ब्रह्मांड बना, उस इंसान की कीमत आए दिन खत्म होती चली जा रही है। ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत दुख की बात है, ये बहुत ही क्रिटिकल मसला है। ये ऐसा मसला है जिस पर केवल मुसलमानों को नहीं, भारत के हर नागरिक को चौकन्ना और अलर्ट और होशियार हो जाने की ज़रूरत है। इस्लाम की तरफ आइए। इस्लाम में इंसान की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, इंसान की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इंसानों की धार्मिक किताब कुरान में कहा गया है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने इंसान को इज्जत के लायक बनाया है। यहाँ गौर करने की बात यह है कि कुरान ये नहीं कहता कि हमने केवल मुसलमानों को इज्जत के लायक बनाया है। कुरान ये कहता है हमने इंसान को इज्जत के काबिल बनाया है। कुरान की एक दूसरी वर्स और आयत है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया है। फिजिकली भी उसको खूबसूरत डिज़ाइन किया है, स्पिरिचुअली भी उसको बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया है। यहाँ भी कुरान ने ये नहीं कहा कि हमने मुसलमानों को अच्छा डिज़ाइन किया है। कुरान कह रहा है हमने इंसान को बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया है। कुरान की एक दूसरी वर्स और आयत में कहा गया, इन या अय्युहन्नास, ए लोगो। कुरान यहाँ एड्रेस कर रहा है पूरी दुनिया के मानव से, पूरी दुनिया के इंसानों से, केवल मुसलमानों से नहीं। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक माँ बाप से बनाया है। सारे डिस्क्रिमिनेशन कुरान ने यही खत्म कर दिए, काले और गोरों का फर्क कुरान ने खत्म कर दिया। इसी तरीके से अमेरिकन और इंडियन का फर्क कुरान ने खत्म कर दिया। इसी तरीके से कास्ट का फर्क कुरान ने खत्म कर दिया। कुरान ने कहा हमने तुमको एक ही माँ बाप से बनाया है, हजरत आदम और हजरत
हवा से। और आगे कुरान कहता है वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, ये जो हमने तुमको अलग अलग ट्राइब्स में बनाया है, अलग अलग कबीलों में बनाया है, ये इसलिए ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो, इसलिए नहीं कि ये ऊंचा है, ये नीची जात वाला है। हमने इसलिए तुमको कास्ट में नहीं बनाया, हमने जो कास्ट सिस्टम रखा है वो इसलिए कि एक दूसरे को पहचान में आ जाए। ये तो कुरान की बात थी। प्रोफेट मोहम्मद साहब की बात भी यही कहती है कि इंसान इज्जत के लायक है। इसीलिए एक मर्तबा एक यहूदी का जनाजा जा रहा था। प्रोफेट मोहम्मद उस जनाजे को देख के अपनी जगह से खड़े हो गए। आपके साथियों ने आपको बताया कि पैगंबर साहब ये तो एक यहूदी का जनाजा है, ये किसी मुसलमान का जनाजा नहीं है। पैगंबर मोहम्मद साहब की बात सुनो। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा मैं इंसान की रिस्पेक्ट के लिए खड़ा हुआ हूं, क्या ये यहूदी इंसान नहीं है? इससे भी पता चला कि इस्लाम की जो टीचिंग्स है, उस इस्लाम की टीचिंग्स में इंसान की बहुत ज्यादा वैल्यू है। और हमारी इंडियन सोसाइटी में से इंसान की वैल्यू खत्म होती चली जा रही है। अब तो हद ही हो गई। प्रवेश शुक्ला एक आदिवासी इंसान है, वो भी रिस्पेक्टेबल है, वो भी इज्जत के लायक है, उस पर प्रवेश शुक्ला खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा है। ये हद है, ये शर्म की बात है। और ये सिर्फ केवल आदिवासी के लिए नहीं, भारत के हर नागरिक के लिए ये बहुत दुख की बात है कि हमारी इंडियन सोसाइटी कहां जा रही है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बुलंद और ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को देखकर, वंदे भारत को देख करके, ट्रेन्स को देख करके, अलग अलग प्रोजेक्ट्स को देख करके खुश मत हो जाइए। ये जरूर नजर रखिए कि हमारी इंडियन सोसाइटी कहां जा रही है। और आप जो रोल प्ले कर सकते हैं उसको बेटर बनाने में, उसको अच्छा बनाने में हम सब करें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए कि ये देश हमारा घर है। जैसे हम अपने घर को संभालते हैं, इसी तरीके से इस देश को संभालना भी हमारी अपनी जिम्मेदारी है। इसलिए हर इंसान को इज्जत की नजर से देखिए, बहुत ही रिस्पेक्ट और सम्मान कीजिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।